सलाम। आई एम तुबाज़ ग्लो बंधन ब्यूटी स्टूडियो से। जैसे कि अब आप देख रहे हैं, आज हम आपको वुल्फ हेयर कट बता रहे हैं एक बच्ची के बालों पे जिसके मीडियम हेयर हैं और ज़्यादा घने भी नहीं हैं, उन्हें ज़्यादा शॉर्ट लेंथ भी नहीं चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये कटिंग करके दिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से। वीडियो को फुल देखिएगा। सबसे पहले हमने बालों में हेयर सीरम अप्लाई किया ताकि बाल सॉफ्ट हो जाए और टेंगल फ्री हो, कटिंग करने में आसानी हो। सैलून स्टूडियो का मैंने हेयर टी ट्री से सीरम लगाया है। अब उसके बाद बालों की पार्टीशन कर लेंगे। पार्टीशन करने के बाद फ्रंट से जो है गाइडलाइन बनाएंगे और जैसे कि हम स्टेप्स के लिए लेते हैं, वहाँ से लेके जहाँ से हमें लगे बेहतर कि बाल इतने कट होने चाहिए, तो बस उसी लिहाज वहाँ से आपने चॉपिंग कर देनी है, स्ट्रेट कटिंग नहीं करनी है आपने इसमें। अब ये देखें, हमने फ्रंट से एक तरफ से बना ली। अब हम दूसरी तरफ से भी बाल लेके और पहले वाले बालों के साथ एक गाइडलाइन लेंगे और फिर उसे भी हम कटिंग कर देंगे। इस कटिंग में आपने एक चीज़ देखनी है कि हम सारी कटिंग जो है हम चॉपिंग के साथ करेंगे। हम स्ट्रेट जैसे सीज़र चला देते हैं उस तरह से नहीं करेंगे। जब आप चॉपिंग करते हैं तो कटिंग बहुत अच्छी होती है और स्टेप्स बने, लेयर्स बने, या जो भी कटिंग आप कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी तरह से उसकी लेयर्स बनती हैं। अब ये देखें, आप देख रहे होंगे कि जैसे हमने बहुत ज़्यादा बालों की लेंथ शॉर्ट नहीं करनी, तो हमने बहुत ज़्यादा बाल नहीं काटे। जहाँ से बाल पतले और ख़राब थे वहीं से ही बस उन्हें काट दिया। अब हमने एयर टू एयर कर लिया। उसके बाद जो बैक से बाकी बाल थे वो सारे आगे की तरफ ही ऐसे ही लाकर उन्हें भी काट देंगे। ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई घुमा फिरा कर नहीं कि इस तरह से कर दें, इस तरह से कर लें, स्टाइल बनाएं और फिर काटें। ये इतना आसान तरीका है कि आप आराम से कर लेंगे बच्चों के बालों पे। अब इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हमने बाल लिए और उन्हें भी आगे की तरफ ला के उनके अकॉर्डिंग जो है उन्हें काट लिए। अब ये देखें, हमने फ्रंट कर दिया कंप्लीट। अब दरमियान से दोबारा से एक दफ़ा नीट करके बालों को अच्छी तरह से देख लें। और अब हम जो फ्रंट से एक बैंग्स है थोड़ा सा वो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें शॉर्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा पफ स्टाइल में चाहिए, तो हम उसी तरह से नोज़ तक ला के उसे कट कर देंगे। अब इन्हें जो दूसरे बाल हैं उनके साथ जो है ये देखें, हम यहाँ इन्हें मर्ज कर देंगे ताकि वो अलग से फील ना हो। और इसी तरह से आपने अच्छी तरह से थोड़े से और बाल लेके उन्हें साथ ही साथ चेक कर लेना है कि ऐसा ना हो कि कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम बाल लगे। ये देखें, ये हमने इस तरह से कटिंग कर ली। अब आपने इस चीज़ का और ख़्याल रखना है कि फ्रंट जब आपका हो जाए, अब ये देखें बैक पे आएंगे। अब जो आपको छोटे से नज़र आ रहे हैं बस हमने इन्हें ही ट्रिम करना है। इसे भी हम चॉपिंग ही कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग नहीं करेंगे। इन्हें वॉल्यूम भी साथ चाहिए बालों में, ताकि ये मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि आप इस तरह से कटिंग करवाएं, थोड़ा सा बालों में वॉल्यूम भी रह जाएगा। अब इस तरह से बैक से बाल उठा के 90 डिग्री पे ला के फिर आपने लेकिन ऊपर की तरफ नहीं लेकर जाना और मीडियम उस पर रख के फिर आपने बस चॉप कर देना। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी बालों को, पहले वाले बालों को साथ मिलाकर आपने ऐसे करके वो फिर चॉप कर देना। इसी तरह से बाकी सारे बालों के जो इस तरफ रह गए हैं उन्हें भी आपने ऐसे करना है। सॉरी, आपको देखने में थोड़ा सा मसला हो रहा होगा, कैमरा जो है उसकी जो स्टैंड पर था तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था सेटिंग में, तो बच्ची को खैर आपको इंशाल्लाह समझ तो आ ही गई होगी। अब ये देखें, यहाँ से हम क्राउन एरिया से लेंगे, जैसे कि हम अक्सर डायमंड कट में भी करते हैं, तो इस तरह से ऊपर से ले जाके इन्हें बालों को अच्छी तरह से सारा ट्विस्ट कर देंगे। ट्विस्ट करने के बाद जो है हम इन्हें 1.5 इंच जो है वहाँ से हम ये देखें ऐसे चॉपिंग कर करके कट कर देंगे। अब जब हम इन्हें खोलेंगे नीचे की तरफ ला कर, तो आप देखिएगा कितना खूबसूरत बालों में वॉल्यूम भी आ जाएगा और बहुत खूबसूरत सा हेयर कट हो जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको कैसे लगी है।